सोचना चाहिए, लेकिन सोचने से ज़्यादा काम करने पर ध्यान देना चाहिए। तभी जीवन में सुख शांति बनी रहती है। हमारे मन में जब भी अच्छा काम करने का विचार आता है तो हमें तुरंत वह काम कर लेना चाहिए, वरना समय निकलने के बाद वह काम नहीं हो पाता है। हम सब जानते हैं कि सितारे कभी बिना अंधेरे के नहीं चमकते, तो फिर बिना कुछ किए किस्मत कैसे चमकेगी? किस्मत चमकाने के लिए कठिन मेहनत करनी होगी, क्योंकि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आपको यदि सफलता चाहिए तो खूब मेहनत करनी होगी, खूब मुसीबतों को झेलना होगा, खुद को रगड़ना होगा। सफल और असफल लोगों में सिर्फ ये डिफरेंस है कि सक्सेसफुल लोग डिटरमाइन होते हैं, अपने एम को लेकर काफी डिटरमाइन होते हैं, लेकिन असफल लोग सिर्फ सोचते रह जाते हैं। उनसे मेहनत की उम्मीद नहीं की जा सकती और बाद में सिर्फ काश रह जाता है कि काश हमने मेहनत कर ली होती। यदि सक्सेस चाहिए तो खुद को इतना डिटरमाइन कर लो और इतना फोकस करो और अपना सारा ध्यान सिर्फ अपने लक्ष्य पर रख दो। प्लानिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर प्लानिंग होगी तो लक्ष्य को पाना बहुत आसान होगा। दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसको पाया ना जा सके। चलो एक कहानी सुनाती हूँ। बहुत पुरानी बात है। एक जंगल में एक गुरुकुल था जिसमें बहुत सारे बच्चे पढ़ने आते थे। एक बात की बात है, गुरुजी सभी विद्यार्थियों को पढ़ा रहे थे, मगर एक विद्यार्थी ऐसा था जिसे बार बार समझाने पर भी समझ में नहीं आ रहा था कुछ भी। गुरुजी को बहुत तेज गुस्सा आया और उन्होंने उस विद्यार्थी से कहा, जरा अपनी हथेली तो दिखाओ बेटा। विद्यार्थी ने हथेली गुरुजी के आगे कर दी। हथेली देखकर गुरुजी बोले, बेटा तुम घर चले जाओ, आश्रम में रहकर अपना समय व्यर्थ मत करो, क्योंकि तुम्हारे भाग्य में विद्या है ही नहीं। शिष्य ने पूछा, क्यों गुरुजी? गुरुजी ने कहा, तुम्हारे हाथ में विद्या की रेखा नहीं है। गुरुजी ने एक होशियार विद्यार्थी की हथेली दिखाते हुए बोला, ये देखो, ये है विद्या की रेखा, यह तुम्हारे हाथ में नहीं है, इसलिए तुम समय नष्ट ना करो और अपने घर चले जाओ और वहां अपना कोई और काम देखो। यह सुनने के बाद उस विद्यार्थी ने जेब से एक चाकू निकाला, जिसका प्रयोग वह रोज सुबह अपनी दातुन काटने के लिए करता था। उस चाकू से उसने अपने हाथ में एक गहरी लकीर बना दी। हाथ से खूब खून बहने लगा। जब वह गुरुजी से बोला, मैंने अपने हाथ में विद्या की रेखा बना ली है गुरुजी। ये देखकर गुरुजी द्रवित हो गए और उन्होंने उस विद्यार्थी को गले से लगा लिया। गुरुजी बोले, बेटा तुम्हें विद्या सीखने से कोई भी नहीं रोक सकता। दृढ़ निश्चय और परिश्रम हाथ की रेखाओं को ही बदल देती है। और दोस्तों, यह विद्यार्थी आगे चलकर बहुत प्रसिद्ध हुआ। तो दोस्तों, इस कहानी की शिक्षा ये है कि लोग चाहे जो भी बोले, हमें हर एक को गलत साबित करते हुए अपनी लगन और कठिन परिश्रम के दम पर जो चाहे वो हम हासिल कर ही सकते हैं। एंड यू नो व्हाट, आप ये करके देखना, अपनी हथेली पर कोई भी डंडा रख देना और सीधे ऊपर की तरफ देखना और फोकस करना अपने लक्ष्य पर। और जैसे ही आप ये करोगे ना, तो वो डंडा तस से मस नहीं होगा, लेकिन जैसे ही आप आंख झपकाएंगे और नीचे की तरफ देखेंगे, वो डंडा इम्बैलेंस हो जाएगा और वो नीचे गिर जाएगा। आप करके देखना। तो मैं क्या बताना चाह रही हूँ
कि अगर आप फोकस करोगे तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है मेरे दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही।